अभी हम ऐसे 15 दिन पहले यहाँ रेकी करने आए थे, तो तब बहुत मायूसियत हमें थोड़ी सी हुई यहाँ पर, क्योंकि स्नो इतना नहीं था कि कितना एंथुजियाज्म है हमारे एथलीट्स में, जो साउथ की स्टेट्स हैं या ईस्ट के स्टेट्स हैं या वेस्ट की स्टेट्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनको जब से ये खेलो इंडिया शुरू हुआ है, हमारा जो ग्रास रूट का जो एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना दायरा जी, वो बहुत बढ़ गया है। ओके। तो उसमें से हमारे पास खिलाड़ी अब उभर कर आ रहे हैं। विनीत सर, फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर गेम्स खेलो इंडिया के जो हो रहे हैं, ये 5th एडिशन है, तो अब तक की लर्निंग्स क्या क्या रही हैं पिछले सीजन से, जिससे लेकर के या जिससे सीख करके इस बार इसे और भव्य बनाने की कोशिश की गई है? सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो किसी भी गेम्स का होता है वो होता है टेक्निकल कंडक्ट जी। और टेक्निकल कंडक्ट अभी तक हमारा बिल्कुल ही फ्लॉलेस रहा है। हम धीरे धीरे हम इसको और भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं। जो थोड़ी बहुत ही कमी पेशियां थी उनको भी हम बिल्कुल ही प्लग कर रहे हैं। एक एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि छोटी सी बात आपको बताऊंगा जी। अभी जब हम कल ऊपर गए जहाँ पे इनका फिनिश लाइन होता है, तो वहां पे जब हम गए तो हमें महसूस हुआ कि वहां पर भी एक डॉक्टर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी कुछ कई बार ब्रेथलेस होते हैं, हाई एल्टीट्यूड है। तो ऐसी जैसी छोटी छोटी लर्निंग्स को हम नेक्स्ट एडिशन में इंकॉर्पोरेट करते जाते हैं और इसको हम और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे तरीके से करते जाएं। इस साल के पार्टिसिपेशन की बात करें सर, तो कितने एथलीट्स का पार्टिसिपेशन रहा है और किन किन ऐसे स्टेट से एथलीट्स आए हैं जिनके बारे में जनरली लोग सोचते नहीं है, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। देखो, ये पार्टिसिपेशन का लेवल हमारा ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, क्योंकि जिन स्टेट्स में विंटर गेम्स की फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ स्नो नहीं होती, वो भी सारे के सारे यहाँ पर हमारे पास महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कहाँ से खिलाड़ी हमारे पास। लद्दाख में जो फर्स्ट लेग हुआ वहाँ पे भी आई वाज सरप्राइज कि वहाँ पे हमारे पास साउथ की स्टेट्स को आके यहाँ पर अपना परफॉर्म करती है यहाँ पर आके। ये एक इस चीज को दर्शाता है कि कितना एंथुजियाज्म है हमारे एथलीट्स में, जो साउथ की स्टेट्स हैं या ईस्ट के स्टेट्स हैं या वेस्ट की स्टेट्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनको वो यहाँ पे आके कैंप्स लगाती हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, JNK में, और उसी कैंप्स के बेस पे फिर वो आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। तो हमारे लिए, सरकार के लिए बहुत ही एनकरेजिंग जी। सर, अगर बात करें विंटर गेम्स की, तो ये काफी ज्यादा मौसम से ड्रिवन होते हैं, गवर्नड होते हैं, और अभी हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियली स्नो क्रिएट कर सकें, और ताकि साल भर जो है वो ट्रेनिंग या प्रैक्टिस हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस डायरेक्शन में अभी कितना पहल कर रही है? अभी ये मेरी एज ए चेयरमैन जो गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी होती है जी, अभी हम ऐसे 15 दिन पहले यहाँ रेकी करने आए थे, तो तब बहुत मायूसियत हमें थोड़ी सी हुई यहाँ पर, क्योंकि स्नो इतना नहीं था और बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया था कि इस बार गेम्स हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम कुदरत पे निर्भर करते हैं जी। लेकिन कुदरत ने हमारा साथ दिया और ये स्नो हुई और ये गेम बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तब ये हमें लगा कि हमें यहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है ताकि ये गेम्स हर साल रेगुलर तरीके से सुचारू रूप से चल सकें, और इस दिशा में हम सरकार को एक रिपोर्ट भी देने वाले हैं और उसका आशा है कि सरकार उसका संज्ञान लेगी और विंटर गेम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आर्टिफिशियल, वो भी हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सर, खेलो इंडिया की अगर ओवरऑल अगर हम अब तक के परफॉर्मेंस की बात करें, तो आपके हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है? क्योंकि हम हर साल देखते हैं खेलो इंडिया को सबसे ज्यादा बजट अलोकेट भी किया जाता है, और पर्सनली क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का भी एक कहीं ना कहीं एक विजन है कि गेम जो है, स्पोर्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना चाहिए, और अभी 2034 ओलंपिक्स की भी बात हो रही है कि इंडिया उसे होस्ट करना चाहता है, 36 ओलंपिक्स की। तो उस विजन के साथ अभी खेलो इंडिया कहां तक मिल रहा है और आने वाले समय में कहां तक पहुंच सकता है? आप ये देखिए कि सबसे पहला मिशन जो खेलो इंडिया का, या इसका नाम ही खेलो इंडिया जी। इंडिया मीन्स हम ये चाहते हैं, जो भारत सरकार की विजन है वो ये है कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में करें, और जब उसी रेशियो में ही हमारे पास टैलेंटेड बच्चे निकल कर आएंगे जो कि अभी कम थे जी। लेकिन जब से ये खेलो इंडिया शुरू हुआ है, हमारा जो ग्रास रूट का जो एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना दायरा जी, वो बहुत बढ़ गया है। तो उसमें से हमारे पास खिलाड़ी अब उभर कर आ रहे हैं। अभी कितने हमारे पास डेटा हमारे पास है यहाँ पर
कि कितने खिलाड़ी हमारे जो इंटरनेशनल बन चुके हैं, जो एशियन चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं और दूसरे मेडल लेकर आए हैं, पार्टिसिपेशन हुआ है। बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं खेलो इंडिया के, इसी के क्योंकि रिजल्ट्स के बेस पे ही इस स्कीम की एक सक्सेस बनी है। और वो मुझे आशा है कि ये बहुत ही अच्छा और लंबा चलने वाला प्रोग्राम है, और जब तक ये मिशन पूरे हिंदुस्तान को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर लेते सभी स्पोर्ट्स में, तब तक ये मिशन चलता रहे। सर मेरा आखिरी सवाल, ये किस तरीके से विंटर गेम्स में एथलीट्स को हम ये इंश्योर करते हैं कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट जो है, अगर फैसिलिटीज की बात करें तो अभी कहाँ कहाँ भेजने की, ट्रेनिंग कराने की प्लानिंग चल रही है प्लेयर्स को? हमारे पास ऐसा है कि जो खेलो इंडिया में से एथलीट सेलेक्ट होते हैं जी, उन एथलीट्स को हम हमारे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जी, एक स्कीम है, उसमें भी हम बच्चों को उसमें एडमिट करते हैं। उसमें एक प्रोविजन है कि हम उसको बच्चों को फॉरेन एक्सपोजर के लिए बाहर भेजते हैं जी। उसमें जो स्कीम है, हर साल हमारे पास हर एनसीओए के हर डिसिप्लिन के बच्चे, उनको उसमें प्रोविजन है कि जो हमारे से अच्छे देश हैं जो स्पोर्ट्स में, वहां जाकर उनसे कम्पीट करें कि ताकि हमारा स्तर बढ़े और हम अल्टीमेटली जाके उनको ओलंपिक्स में, एशियन गेम में हरा सकें। तो ये स्कीम का एक पार्ट है। ओके, थैंक यू सर। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.